बंगाल के आरजीकर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल में बलात्कार किया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस घटना को लेके पूरे देश भर के डॉक्टर्स में रोष है, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों में इस समय रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, धरना दे रहे हैं। इमरजेंसी सर्विस को छोड़ के इस समय सारी सेवाएं बाधित कर दी गई है, क्योंकि उनकी एक साथी जो उस समय हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रही थी, उसके साथ एक दरिंदगी की जाती है। आप लोग धरने पे बैठे हैं इस समय आरएमएल हॉस्पिटल में। लगभग कितने रेजिडेंट डॉक्टर हैं? आरएमएल डॉक्टर्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स बहुत हैं, सैकड़ों में हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। आप स्टूडेंट्स को मिलाते हैं तो नंबर आपका 1000 से भी ऊपर जाता है। और जैसे आपने बोला, हमने इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं की हैं। हम दुखी हैं, हम में आक्रोश है, किसी में भी होना चाहिए, क्योंकि हम ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे आके, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, 24 घंटे 48 घंटे 36 घंटे की ड्यूटी करते हैं। और बदले में क्या मिलता है हमें कि हमारे एक कलीग, उसका बलात्कार किया जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है और अथॉरिटीज उसे दबाने की भी कोशिश कर रही है। ये सही नहीं है। एक पहली बात तो ये एक इंसान का काम हो नहीं सकता, इसमें कोई ना कोई ग्रुप अवेलेबल होगा। उस ग्रुप को मैं चाहती हूँ कि सरकार या भी जो भी अथॉरिटी या पुलिस है, उस ग्रुप को हंट करना चाहिए। इस चीज को ऐसे कवर करना, ऐसे ढक देना, ये और भी दुष्टता होगी, ये और भी निर्दयता होगी उस इंसान के लिए, किसी एक को जस्टिस ना मिले। बिकॉज ये एक इंसान की बात नहीं है, एक इंसान के साथ उसकी फैमिली भी तबाह होती है। वो अकेली बेटी थी अपने माँ बाप की। और हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है जहाँ पे अगर डॉक्टर सेफ नहीं है तो नर्सेस भी सेफ नहीं है, पेशेंट्स भी सेफ नहीं है, आप भी सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है। पुलिस स्टेशन की जगह है जहाँ पे जान बचाई जाती है मरीजों की। ऐसे में वहाँ वो जान बचाने वाले अगर डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो काम कैसे किया जाएगा? ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी रीजंस, अब राजधानी दिल्ली में आरएमएल हॉस्पिटल में भी क्या ऐसी दिक्कतें हैं? हाँ, बिल्कुल दिक्कतें। आपको ऐसा लगता होगा राजधानी है, दिल्ली है तो सेफ्टी सिक्योरिटी उतनी है, बट ऐसा नहीं है। महीने में 4 से 5 एमएलसी डॉक्टर्स के लिए भी होती है कि कहीं सेफ्टी इशू आता है, कहीं छेड़छाड़ का मामला आता है, कहीं दुष्व्यवहार आता है, कोई पीटने को आता है। लास्ट ही मंथ जीटीबी अस्पताल के अंदर ओपन वार्ड के अंदर फायरिंग हुई है डॉक्टर्स के ऊपर। कहाँ थी सेफ्टी, कहाँ थी सिक्योरिटी? आप लोग सब यही कहते हैं ना कि हॉस्पिटल एक मंदिर होता है जहाँ पे मरीज ठीक होके जाता है, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स है उन्हीं की सेफ्टी नहीं है, उन्हीं की सिक्योरिटी नहीं है, उन्हीं के साथ इतना, मतलब ये निर्भया हत्याकांड से कम नहीं है हमारे लिए, डॉक्टर फेटर्निटी के लिए उससे कम नहीं है। तो अगर किसी डॉक्टर के साथ इतना गलत हो सकता है तो फिर आप नॉर्मल पॉपुलेशन या नॉर्मल पब्लिक के बारे में क्या बात करेंगे? इस केस को लेके आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि इस केस में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे केस के अंदर। और जो एस्केप गोट करके अरेस्ट है या जो भी है, मतलब हमें पूरी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कोई डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो एविडेंस के मामले में हो, चाहे वो रिपोर्ट कलेक्शन के मामले में हो, चाहे वो कमेटी फॉर्मेशन के मामले में हो, कि जो कमेटी फॉर्म हो इस पूरे केस को कवर करने के लिए वो अनबाइज्ड होनी चाहिए, कोई भी पक्षपात नहीं रखा जाना चाहिए किसी का, और प्रॉपर तरीके से जांच और पड़ताल होनी चाहिए इस केस में। और हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार इसको एक बहुत बड़ा इंसिडेंस मान के चले, अपने घर के इंसिडेंस की तरह मान के चले, और आगे डॉक्टर्स को सेफ्टी सिक्योरिटी मिले, जिसके लिए हम हमेशा से डिमांड करते हैं। बट शायद कहते हैं ना, जब तक कुछ बड़ा ना हो, जब तक कोई धमाका ना हो, तब तक उस इंसिडेंस को कवर नहीं किया जाता। ये सेफ्टी सिक्योरिटी की मांग हमारी कोई नई नहीं है, हम सालों से मांगते आ रहे हैं। सालों से डॉक्टर्स के साथ कभी ऐसा होता है कि किसी को छेड़ दिया जाता है, किसी के ऊपर मास अटैक कर दिया जाता है, किसी के ऊपर गन फायरिंग हो जाती है, किसी के ऊपर गन शॉट हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना, जब तक कुछ बड़ा ना हो तब तक कवरेज नहीं मिलती। और शायद उस बेचारी बच्ची के साथ जो भी गलत हुआ उसके बाद ही शायद इतने लोग इस इंसिडेंट को कवर भी कर रहे हैं। तो नहीं तो होता कि अगर कोई छोटा मोटा इंसिडेंट होता तो आज भी ये कवर नहीं होता, आज भी मीडिया कवरेज डॉक्टर्स को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि डॉक्टर शायद उतना अहमियत रखते नहीं है इस कम्युनिटी के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, कि इतना कवरेज हमें मिल सके। लगभग इस समय 1500 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर आरएमएल अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है जहां रेजिडेंट डॉक्टर खासकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सफदरजंग में प्रदर्शन चल रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर ओपीडी के मरीजों पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ये धरना अनिश्चित काल तक का है। एक और कुछ और डॉक्टर हम उनसे बात कर लेंगे।
क्या मांगे हैं इस समय, क्योंकि धीरे धीरे डॉक्टर जितने हमारी मांग ये है कि अभी जो सीबीआई की जांच कराई जाए, क्योंकि वहाँ पे जो अभी तक उन्होंने बताया है कि किसी एक ने रेप किया है, किसी एक को पकड़ लिया है, ऐसा नहीं है। जो स्टेन्स मिले हैं, सेमाइनल स्टेन्स, वो 2 से 3 लोगों के, यानी कि गैंग रेप हुआ है और उसको छुपाने के लिए उन्होंने किसी भले की बकरे को पकड़ा है। तो हमें सीबीआई फास्ट ट्रैक में जांच चाहिए। आरजीकर की सारे अथॉरिटीज जो है उनको परमानेंटली हटाया जाए, क्योंकि वो बहुत ही गैर जिम्मेदार है। और तीसरी बात ये कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू किया जाए ताकि हम सेफ फील कर सके। सीबीआई की मांग की जा रही है, सीबीआई इंक्वायरी हो, जो भी इसमें दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए, साथ ही सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिससे जितने भी डॉक्टर अस्पताल में काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान दिया जाए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अनामिका गौड़, इंडिया टीवी।